हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एलपी का टोटल फॉर्म फिलअप को लेके एक डाटा आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है और इस आरटीआई रिप्लाई के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं कि एएलपी का इस जोन में कट ऑफ कितनी जाएगी, पर सेट कंपटीशन कितनी रहने वाली है और कितने लड़कों का स्कोर है जो आपसे अधिक आ रहा है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सब कुछ देखने वाले हैं कि इस जोन में पर सीट कंपटीशन कितने का रहने वाला है। यानी पर सीट कंपटीशन आपका मात्र 5 ही है, यानी 5 लड़कों में से एक लड़के का सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है इस जोन में। और इस जोन की कटाव भी देखेंगे तो निश्चित तौर पर कमी जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कों का स्कोर इसमें इस जोन में नहीं आ रहा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आरटीआई की रिप्लाई दिखाएंगे और ये आरटीआई की जो रिप्लाई आपको दिख रही है, ये देखिए, ये आरटीआई की रिप्लाई आप लोग दिख रही है। और आरटीआई की जो रिप्लाई है ये 17/1/2025 को डेट ऑफ रिसिप्ट हुआ है और इस पर डेट ऑफ एक्शन कब हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि 28/1/2025, यानी कि आज ही के डेट में आरटीआई की रिप्लाई आया हुआ है और मैं आप लोगों को ये आरटीआई की रिप्लाई भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस आरटीआई की रिप्लाई में क्वेश्चन क्या किया गया था तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि भुवनेश्वर, यानी ये बोर्ड कौन सा, तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर, यानी भुवनेश्वर के द्वारा, भुवनेश्वर जो है उसके द्वारा आरटीआई की रिप्लाई ये दिया गया है। और इस रिप्लाई में क्या दिया गया पहले देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा क्या गया तो देखिए कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर अगेंस्ट CN0124 असिस्टेंट लोको पायलट, यानी असिस्टेंट लोको पायलट में टोटल कितने फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं आरआरबी भुवनेश्वर में, वही आरटीआई की रिप्लाई में मांगा गया था। उस पर डेट ऑफ एक्शन लेते हुए आप देख सकते हैं कि 18/1/2025 में इस आरटीआई का रिप्लाई भी आ गया हुआ। आरटीआई की रिप्लाई में क्या हुआ है वो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर CN01/2024 फॉर आरआरबी भुवनेश्वर 93,231, यानी कि आरटीआई की रिप्लाई से एक क्लियर हो गया कि आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल जो एलपी के फॉर्म फिलअप हुए वो 93,231 लड़कों ने टोटल फॉर्म फिलअप किया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे 93,000 टोटल लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया, इतना रिसीव्ड हुआ है, तो टोटल लड़कों ने एग्जाम दिया नहीं है, इसमें से 70% लोगों ने ही एग्जाम दिया है। तो 93,231 स्टूडेंट ने यहाँ पे टोटल फॉर्म अगर फिलअप किया हुआ है तो इसका अगर टोटल लड़कों ने तो एग्जाम दिया नहीं है, इसमें से मान लीजिए 70% लोगों ने एग्जाम दिया है, तो ये निकल के आ जाएगा 65,000, यानी कि 65,000 के आसपास लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जब एलपी का एग्जाम चल रहा था उसमें 30% लोग एब्सेंट हो रहे थे, तो 70% तो प्रेजेंट हो रहे थे। तो 93,000 का निकालेंगे 70% तो 65,000 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 65,000 लड़कों के बीच में ही आपका कंपटीशन होने वाला है। अब टोटल वैकेंसी देख लेते हैं आरआरबी भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में आपको यहाँ पे देख रहे होंगे तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 930 है, जिसमें से जनरल की बात कर लेते 412 है, उसके बाद से एससी की 141 है, एसटी की 68 है, ओबीसी की 254 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 55 वैकेंसी है। और टोटल जो वैकेंसी आ गई 930 टोटल वैकेंसी है। अब इसका 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा, तो अब इसका 15 गुना निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 13,950, यानी कि करीब 14,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो रहा है आरआरबी भुवनेश्वर में। 65,000 लड़कों में से अगर 14,000 लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि पर सीट आप कंपटीशन देखेंगे तो करीब वही 5 के आसपास है, यानी हर 5 में से एक लड़का आपका सेलेक्ट होता हुआ नजर आएगा आरआरबी भुवनेश्वर में एएलपी के लिए, सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने लोगों ने स्कोर किया हुआ है। देखिए कैटेगरी वाइज बता पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कैटेगरी वाइज नहीं आया हुआ है कि पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। यहीं से बस पता चल पाएगा कि एक सीट पे 4.5 यानी कि 5 के आसपास आपका कंपटीशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा नंबर ऑफ स्कोर देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे रैंक गुरुजी का ये स्कोर कार्ड है जिसमें 5,424 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर देखेंगे तो देखिए इसका कट ऑफ कितना जाएगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए अब 14,000 लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा तो इस डाटा के हिसाब से बता पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे 14,000 लड़कों को डाटा भी नहीं। तो आपके जोन बहुत एक तरीके से सेफ जोन है, आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपकी जोन में नहीं जाने वाली है। इससे तो एक क्लियर हो गया क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 35 से 40 के ऊपर अभी तक जो लड़के मिले हैं वो मात्र 746 स्टूडेंट ही मिले हैं। और आपके जोन की जो कट ऑफ, आपके जोन में टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ उसके अकॉर्डिंग और आपके जोन में जो लड़कों का सीबीटी 1 में सिलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है 13,950 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए यदि आप आरआरबी भुवनेश्वर में हैं, आरआरबी यदि भुवनेश्वर में है तो अगर आपके 35 के आसपास नंबर हैं
एक दो नंबर कम भी है, यानी प्लस माइनस एक मान के चलिए, अगर एक दो नंबर कम भी आ रहा है ना, तभी भी आपका आरआरबी भुवनेश्वर में एएलपी सीबीटी 2 के लिए आपका कॉल आ जाएगा, यानी सीबीटी 2 में आप सेलेक्ट होंगे। सीबीटी 2 के अच्छे से आप तैयारी करिए, क्योंकि आरटीआई रिप्लाई से एकदम ये सब तो क्लियर हो ही गया। उसका दे दी ओबीसी की स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, तो आपके 32 प्लस माइनस, देखिए मैं शुरू से इतना ही बता रहा था, प्लस माइनस एक मान के चलिए, अगर इसके इर्द गिर्द भी नंबर आ रहा है तभी भी आपको तैयारी करिए, एकदम सेफ जोन है आपके लिए आरआरबी भुवनेश्वर। यहाँ पे कट ऑफ कहीं से भी अब ज्यादा जाती हुई नजर नहीं आ रही है, हर 5 में से एक लड़का सेलेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और एससी की देख लेते हैं, तो अगर 30 नंबर है प्लस माइनस एक चलिए तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैंडिडेट है तो आपके 25 प्लस माइनस एक मान के चलिएगा, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरआरबी भुवनेश्वर में। एकदम सेफ जोन की तरफ बात करते हैं तो बहुत सेफ जोन हो गया है भुवनेश्वर, यहाँ पे हर 5वां में से एक लड़का सेलेक्ट हो रहा है। और रैंक तो आपको पता चलेगा, रैंक गुरुजी में किसी का भी नंबर बहुत अच्छा आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने एक एक करके क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, और अपने दोस्तों में भी जितने लोग दोस्त हैं आपके और जो भुवनेश्वर से फॉर्म डाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और उनको पता चल सके कि पर सीट कंपटीशन और वो सीबीटी 2 की अच्छी तैयारी कर सकें, जिससे उनका सिलेक्शन एएलपी में हो जाए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।